सो हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। सो आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ यूजेस ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक। इससे पहले मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट और नेचर ऑफ द बिजनेस इकोनॉमिक, स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स ये सब पढ़ा चुका था। सो आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ यूजेस ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक। आज का क्लास थोड़ा सा ज़्यादा डीपली होने वाला है। सो आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। सो आज का टॉपिक है यूजेस ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक। इसके काफ़ी सारे यूजेस हो सकती हैं। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ बिजनेस रिसोर्सेज, फुल एम्प्लॉयमेंट, इफेक्टिव यूजेस ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज़ फॉर बिजनेस डेवलपमेंट और सॉल्विंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ये सब इनके यूजेस है। आप लोगों ने अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देख लें फिर आए इस पर, क्योंकि विदाउट सीइंग प्रीवियस वीडियो ये आप लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आने वाली है। सो पहला टॉपिक है इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ बिजनेस रिसोर्सेज। Business economic is a very helpful for effective utilization of the business resources. It is determined every factor, price, supply and demand for such factor. The price become the optimized by supply and demand analysis. कह रहे हैं यहाँ पे कि बिजनेस रिसोर्सेज हम लोग किस चीज़ को कहते हैं। सबसे पहला कि लोग जो डिमांड करते हैं और उसका सप्लाई कितना हो रहा है। इफ़ डिमांड अगर बढ़ जाएगा तो सप्लाई भी उसका बढ़ेगा, डिमांड घटेगा सप्लाई भी घटेगा। तो हम लोग जो है वो क्या इफेक्टिव यूटिलाइजेशन लगाकर उस प्रोडक्ट को बना रहे हैं और पीपल जो है वो क्या डिमांड कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग का यूजेस पे होता है। और हम लोग रॉ मटेरियल जो है वो किस तरीके का लगा रहे हैं, क्या हम लोग को रॉ मटेरियल वो बर्बाद तो नहीं हो रहा है और क्या वो सही इफेक्टिव यूटिलाइजेशन में वो तो आ रहा है ना, और पीपल उसको लाइक तो कर रहे हैं ना, ये हम लोग देखेंगे यूजेस ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स में। नेक्स्ट है फुल एम्प्लॉयमेंट theory. Generally, K general theory of the employment tells that the full employment depend on the investment and effective demand. If both will increase after this employment can increase, government take a step to the increasing the investment in self employment scheme and try to help to the sell product through is full employment is generated. फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये होता है कि किसी भी कंपनी या फिर किसी भी इंडस्ट्री में जो है वो एम्प्लॉयमेंट फुल डिपेंड होंगे एम्प्लॉयमेंट पे। फॉर एग्जांपल फुल एम्प्लॉयमेंट डिपेंड ऑन इन्वेस्टमेंट इफेक्टिव डिमांड। इसका मतलब ये अगर कोई कंपनी में जो है वो प्रोडक्ट लॉन्च हो रहे हैं या फिर मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है तो सिर्फ और सिर्फ वो इसलिए ही होंगे क्योंकि पब्लिक का डिमांड ये है कि वो उस प्रोडक्ट को इतना ख़रीदना चाहता है, 100 200 हज़ार उतना ख़रीदना चाहता है। बस उसी मतलब कि पब्लिक डिमांड पे ही जो है वो उस प्रोडक्ट को बनाया जाएगा और फुल एम्प्लॉयमेंट वो होंगे। और उस पर हम लोग ये देखेंगे कि वो कितना ज़्यादा हम लोग एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज़ कर सकते हैं। गवर्नमेंट जो है वो कुछ ना कुछ स्टेप्स लेती है। अगर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा इंक्रीज़ होगी तो हम लोग उसको जो है वो एम्प्लॉयमेंट स्कीम उस पर जो है वो अप्लाई करके और प्रोडक्ट को जो है वो हेल्प करता है वो सेल करने में। ओके, नेक्स्ट है इफेक्टिव यूजेस ऑफ द इकोनॉमिक पॉलिसीज़ फॉर बिजनेस डेवलपमेंट। किसी भी कंपनी को जो है वो अगर कोई प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहा है या बना रहा है सेल करने के पर्पज़ से, तो वो सबसे पहले ये देखेगा कि उसका बिज़नेस जो है वो डेवलप्ड हो इन फ्यूचर। अगर वो अभी थोड़ा सा ही जो है वो प्रोडक्ट को बेच रहा है तो वो ये समझेगा कि आगे चल के जो है वो प्रोडक्ट उसका और बिके और ज़्यादा वो इन्हेंस करे अपने बिज़नेस को। लास्ट वन इज़ सॉल्विंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अगर इस बिज़नेस में कोई भी बिज़नेस अगर सेटअप किया गया है तो उसमें कुछ ना कुछ जो है वो प्रॉब्लम आती ही आती है। तो हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग किस मेथड से क्या रूल अप्लाई करके, क्या एल्गोरिदम अप्लाई करके उस प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व कर रहे हैं और किस तरीके की चीज़ें उसमें लेकर आ रहे हैं और क्या डिसीज़न मेकिंग उसमें हम लोग ले रहे हैं और कौन कौन मैनेजर उस पर साथ मिलकर डिसीज़न ले रहे हैं। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे इंशाल्लाह हम लोग करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस फर्म। उसके बाद इनका कुछ थ्योरी है, मैरिज ग्रोथ थ्योरी है, बॉमल सेल्स मैक्सिमाइजेशन है। इंशाल्लाह उसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।